Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Legend। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो एफएक्यूज लॉन्च किया है V3 पोर्टल के रिगार्डिंग। हमने ये देखा था कि अभी तक जो V3 पोर्टल है उसमें खाली एलएलपी के फॉर्म्स थे वो अवेलेबल थे, लेकिन अब धीरे धीरे एमसीए क्या कर रही है, जो कंपनी के फॉर्म्स है उसको भी V3 पोर्टल पे जो है वो माइग्रेट कर रही है V2 पोर्टल से। अभी जो प्रेजेंटली जो सीन था उसमें हम एलएलपी के जो फॉर्म्स है वो V3 पे फाइल कर रहे थे एंड कंपनी के जो फॉर्म्स है वो V2 पे फाइल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो एमसीए है धीरे धीरे कंपनी के जो भी फॉर्म्स है उसको भी V3 पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग एफएक्यू जो एमसीए ने लॉन्च किया है उसको हम आज के वीडियो टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जब ये फॉर्म्स विद कंपनी के जो फॉर्म्स है वो जब V3 पे माइग्रेट हो जाएंगे तो हमें कैसे उसकी फाइलिंग करनी है, उनकी क्या क्या फॉर्म्स है जो माइग्रेट हुए हैं अभी तक और कब होंगे माइग्रेट, एंड उसको कैसे हमें फाइल करना है और उसमें क्या डिफरेंस है V2 और V3 पोर्टल में फाइलिंग के रिगार्डिंग। तो ये हम कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि एफएक्यूज बहुत सारे हैं, सारे एक ही टॉपिक में लेने से जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम आज जो है कुछ एफएक्यूज हम आज फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ एफएक्यूज हम लेटर ऑन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वेयर शुड आई फाइल द फॉर्म इफेक्टिव फ्रॉम 31 अगस्त 2022। जब अभी एमसी ने बोला है कि जो सेट 1 फॉर्म्स निकाले हैं, 9 फॉर्म्स निकाले हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। CHG 1, CHG 4, CHG 6, CHG 8, CHG 9, DIR3 KYC ई फॉर्म, DIR3 KYC वेब, DPT 3 एंड DPT 4। ये जो 9 फॉर्म्स है ना, सेट 1 फॉर्म्स बोला गया है इनको। ये 9 फॉर्म्स अभी इनिशियली V2 से V3 पे माइग्रेट हो रहे हैं एंड वो अवेलेबल होंगे V3 पे विच इफेक्ट फ्रॉम 31 अगस्त 2022 से। ठीक है, रिमेनिंग जो फॉर्म्स है, इन 9 फॉर्म्स अगर आपको ये 9 फॉर्म्स अभी फाइल करने हैं तो वो V2 पे आप फाइल नहीं कर सकते, आपको वो V3 पे ही फाइल करने हैं एंड V3 पे वो 31 अगस्त 2022 से माइग्रेट हो जाएंगे, वहां से आपको V3 पे वो स्टार्ट करना है फाइलिंग। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि लाइक आपको DIR12 फाइल करना है तो आप कैसे करोगे। आप DIR12 V2 पे पोर्टल पे ही फाइल करो, आपको सिमिलर जैसे आप पहले करते थे आपको वैसे ही फाइलिंग करना है एक्सेप्ट दीज 9 फॉर्म्स। ठीक है, अभी जो ये 9 फॉर्म्स है लाइक आपको CHG 4 फाइल करना है। ठीक है, तो आप अभी CHG 4 V2 पे फाइल नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा 31 अगस्त 2022 का। उसके बाद ये जो CHG 4 है वो V4 पे V3 पे आपका अवेलेबल होगा एंड वहां पे आपको ये फाइलिंग करना है। ठीक है, तो सेट 1 फॉर्म्स कवरिंग 9 फॉर्म्स which are being migrated to V3 for while remaining company forms are still on V2 portal। ठीक है, effective from 31 August 2022 the director KYC charge deposit forms for a company are required to be filed in V3 post login on MCA V3 portal and other remaining forms will be available will be continue to be filed in the same manner as earlier in V2 portal। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 9 फॉर्म्स कौन कौन से ये भी हमने देख लिया। व्हेन विल सेट 1 कंपनी फॉर्म रोल आउट इन V3 पोर्टल, कब से अवेलेबल होंगे ये जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं। अब मैंने आपको बता दिया डेट 31 अगस्त 2022 से ये आपका अवेलेबल होंगे आपको V3 पोर्टल पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉगिन टू फाइल सेट 1 कंपनी फॉर्म्स इन V3। अब ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत सारे जन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट एक डिस्कस करते हैं कि यूजर मस्ट लॉग इन एंड साइन अप एंड देन सेलेक्ट लॉग इन V3 फाइलिंग एज मेंशन इन द स्क्रीनशॉट बिलो। क्या है कि अभी जैसे हम प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे 31 अगस्त 2022 से पहले अगर हम देखते हैं अभी का जो हमारा वेबसाइट है वो किस तरीके से शो कर रहा है। अब जैसे एमसीए पे आप जाओगे, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ mca.gov.in। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके क्या डिफरेंस है, अगर आपको V2 में जो है आप माई वर्क प्लेस पे जाओगे तो आपको V2 पोर्टल मिलेगा। ठीक है, ये आपका V2 पोर्टल हो गया जो कंपनीज के रिमेनिंग फॉर्म्स के लिए है। ठीक है, अगर आप माई एप्लीकेशन में जाओगे तो वो आपका V3 पोर्टल हो गया। ठीक है, अभी आपको ये जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है अभी प्रेजेंटली बिफोर 31 अगस्त 2022 को, आप यहाँ पे देखोगे लॉग इन फॉर LLP फाइलिंग। क्यों, क्योंकि अभी तक LLP के लिए ही अवेलेबल था। अब
ये कंपनी के लिए धीरे धीरे फॉर्म्स माइग्रेट हो रहे हैं, तो अब ये चेंज होगा और यहाँ पे लॉग इन टू कंपनी फाइलिंग, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप V2 पे चले जाओगे, क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी का फॉर्म जो है वो V3 पे नहीं था। अब अगर हम स्क्रीनशॉट पे देखें जो एमसी ने पोस्ट किया है, अब देखिए लॉग इन फॉर V3 फाइलिंग। अब जो आपको जो ऑप्शन आएगा ना वो ये आएगा आपका लॉग इन फॉर V3 फाइलिंग। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है फॉर LLP एंड 9 कंपनी फॉर्म्स। ठीक है, कंपनी जो 9 फॉर्म्स हमने बात किया है, एंड लॉग इन फॉर V2 फाइलिंग। अभी ये चेंज हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, अभी तक यहाँ पे लॉगिन, क्योंकि ये जो इफेक्टिव होगा आपका 31 अगस्त से, लॉगिन फॉर LLP फाइलिंग एंड लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग। जैसे ही फॉर्म्स अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन फॉर V3 पोर्टल एंड लॉगिन फॉर V2 पोर्टल। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमारा यूजर आईडी क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, सो इफ यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर ऑन अ V3 पोर्टल, जैसे आपने LLP की फाइलिंग कर रखी है, आपने LLP के टाइम पे जब V3 पोर्टल पे अगर आपने एग्जिस्टिंग यूजर, अगर आपको आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, तो आपको वही यूजर आईडी पासवर्ड आपका V3 कंपनी फॉर्म्स के लिए भी सेम यूजर आईडी पासवर्ड आपको लगेगा। कोई नया यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कि जब V3 पोर्टल आया था तो हमने यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने अगर क्रिएट किया था एग्जिस्टिंग, तो वही आपके लिए कंपनी के लिए भी वही है और LLPs के लिए भी वही है। इफ यू आर एग्जिस्टिंग यूजर ऑन V2 पोर्टल, अगर आप V2 पोर्टल का एग्जिस्टिंग बिजनेस यूजर अगर हो, तो आपको सेम यूजर आईडी पासवर्ड है V3 के लिए ही यूज होगा। इफ यू आर रजिस्टर्ड यूजर ऑन V2, प्लीज यूज सेम यूजर आईडी पासवर्ड आपका सेम होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड यूजर को बिजनेस यूजर में कन्वर्ट करना होगा। क्या है कि आपको प्रोफाइल में जाके, वो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया आपके साथ, कि आपको कैसे प्रोफाइल में जाके अपग्रेड करना अपना रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर को। मतलब आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर आप एग्जिस्टिंग V3 पोर्टल पे हो तो सेम कंपनी और LLP के लिए सेम होगा। V2 पे भी अगर हो तो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपका सेम होगा। एक ही आपको काम करना है कि आपको प्रोफाइल में जाके देखना है कि आपका, कभी कभी मेरे पास एक दो क्वेश्चन आए कि मैम हमारा हम लॉगिन कर चुके हैं, हमारा लॉगिन भी हो रहा है लेकिन हमारा फॉर्म्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हम फॉर्म फाइल नहीं कर पा रहे V3 पोर्टल पे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप अपने प्रोफाइल में जाके पहले चेक कीजिए कि आपका जो प्रोफाइल में आपका स्टेटस क्या आ रहा है, V3 रजिस्टर्ड यूजर आ रहा है या बिजनेस यूजर आ रहा है। अगर आपका रजिस्टर्ड यूजर आ रहा है तो आप फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, आपको बिजनेस यूजर में उसको अपग्रेड करना होगा, उसके बाद ही आप जो है V3 पे फाइल कर सकते हो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रिमेनिंग फॉर्म्स इन V2? सिमिलर, जैसे फाइलिंग चल रहा है वैसे ही चलेगा एक्सेप्ट दीज 9 फॉर्म्स। व्हेन विल कंपनी रिमेनिंग फॉर्म्स विल बी रोल्ड आउट इन V3? अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओनली सेट वन फॉर्म्स जो 9 फॉर्म्स है वो निकाला है, वो 31 अगस्त 2022 तक हो जाएंगे। बाकी जो फॉर्म्स है वो अभी तक V2 पे ही आपके चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन V2 एंड V3? ये हम इम्पोर्टेंट है, ये हम बात करते हैं। अब V2 पोर्टल क्या है एंड V3 पोर्टल क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? V2 में हम क्या करते थे वो आप सब जानते हो कि V2 में हम फॉर्म्स एंड डाउनलोड में, जैसे हमें कोई एक फॉर्म फाइल करना है लाइक DI-12 फाइल करना है, हम DI-12 को फॉर्म्स एंड डाउनलोड में जाके DI-12 को डाउनलोड करते थे, उसको फिलअप करते थे, DSC लगाते थे, देन हम लॉग इन करते थे एंड फॉर्म को सबमिट करते थे। ठीक है, माई वर्क प्लेस में जाके हम उसको सबमिट करते थे। अब V3 में क्या हो गया, आपको कोई भी फॉर्म डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भरना है। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वहीं से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो V2 पोर्टल था, V2 पोर्टल में माई वर्क प्लेस में खाली आपका लिस्ट ऑफ कंपनीज आता था कि कौन कौन सी कंपनीज है जिसका आपने फाइलिंग किया है। लेकिन माई एप्लीकेशन में जो है, V3 में माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कि आपका जो DSC लगा है कि नहीं लगा फॉर्म में, प्रोसेस अगर पेंडिंग है या रिसबमिशन है, पेमेंट हो गया या पेंडिंग है, सारा आपको कंप्लीट जो है वो वहां से स्टेटस आपको माई एप्लीकेशन में कंप्लीट स्टेटस मिल जाएगा फॉर्म का, आपको कहीं और दूसरे टैब पे जाके मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे जैसे हम यहाँ पे फाइल लॉग इन करते हैं, अभी LLP के लिए है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये शो करता है। जैसे ये फॉर्म है हमारा, ठीक है, फॉर्म 8 है, तो इसमें देखिए पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट, मतलब यहीं पे आपको पता चल गया कि आपको DSC आपको अभी तक लगा नहीं है, पेंडिंग फॉर पेमेंट। इस तरीके अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव का स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग फॉर पेमेंट है तो पेंडिंग फॉर पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप फॉर्म का स्टेटस आपका क्या है।
दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब हम V3 पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो द लॉगिन इज थ्रू द ईमेल आईडी। हमने देखा कि हम ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर V2 पोर्टल पे अगर हम करते हैं तो उस केस में हमें यूजर आईडी भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, when the user logs into V3 the login is through the email ID, whereas in V2 it was possible with a user ID। आपको ईमेल आईडी से यूज करना पड़ेगा V3 पे, while V2 पे आप जो है वो यूजर आईडी से भी यूज कर सकते हैं। अब when a business user logs into the MCA system, an OTP sent to your mobile and email address to ensure the authenticity of the user। अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहले चेक करना होगा कि आप रजिस्टर्ड यूजर हो या बिजनेस यूजर हो। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फॉर्म फाइल कर सकते हो एंड ऑल। आपको बिजनेस यूजर पे आपको माइग्रेट करना होगा। आपको प्रोफाइल में जाके भी चेक कर सकते हो। एंड आपका एक सिस्टम और आपको यहाँ जनरेट हो गया कि अगर आप V3 पोर्टल पे लॉग इन करते हो एंड अगर आप बिजनेस यूजर हो तो आप लॉग इन करोगे तो आपका लॉग इन करने से आपका जो है ओटीपी जाएगा। जो रजिस्टर्ड यूजर है, जो बिजनेस यूजर है, अगर बिजनेस यूजर का अगर आप लॉग इन करोगे तो उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाओगे। इनकेस आप अगर रजिस्टर्ड यूजर हो तो कोई ओटीपी उसमें उस केस में जाएगा नहीं। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया V3 पोर्टल के बारे में। एंड हम नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट जो एफएक्यूज जो हमारे बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं फॉर्म्स में V3 पोर्टल पे जब माइग्रेट हुआ है, और कैसे कैसे अगर आपका कोई फॉर्म्स अगर रिसबमिशन के लिए पेंडिंग रह गया, ठीक है, रिसबमिशन आया हुआ है उसमें, तो आप कैसे उसको रिसबमिट करोगे V3 पोर्टल पे। तो इस तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग एफएक्यूज। थैंक यू, होप यू लाइक इट।